नमस्कार दोस्तों आज हम योग शास्त्र के जनक महर्षि पतंजलि के बारे में जानेंगे, जिन्होंने योग और संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर पश्चिमी इतिहासकार इन्हें पुष्यमित्र शुंग के समकालीन मानते हैं। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। पहला व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए और दूसरा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखने के लिए। इन्होंने योग शास्त्र की रचना भी की। यह ग्रंथ अब तक हजारों भाषाओं में लिखा जा चुका है। योग शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। इसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतःवृत्तियों को अनुशासित करता है। भारतीयों के लिए यह ज्ञान नया नहीं था। यह पहले से ही ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदों में यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। इन बिखरे योग सूत्रों को समझना बहुत मुश्किल था। महर्षि पतंजलि ने इसे एक स्थान पर एकत्रित कर दार्शनिक रूप दिया। इन्होंने इसे इतना सशक्त और प्रभावी बनाया कि कालांतर में बौद्ध और जैन धर्मावलंबी भी इसे स्वीकारते रहे। बाद के काल में गुरु गोरखनाथ, कबीर और नानक ने भी अपने काव्यों में इसकी प्रशंसा की और अपने अनुयायियों को इसका अनुपालन करने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में इसका प्रचार प्रसार किया। कालांतर में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित 195 सूत्र योग दर्शन के स्तंभ माने गए। महर्षि पतंजलि पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर सुव्यवस्थित रूप दिया था। योग हिंदू धर्म के 6 दर्शनों में से एक है। योग का ध्यान के साथ संयोजन होता है। बौद्ध धर्म में भी ध्यान को अहम माना गया है। ध्यान का संबंध इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ भी है। आज के दौर में योग सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक लाभ के लिए भी लोगों के बीच विख्यात है। शारीरिक लाभ के अलावा ये लोगों को मानसिक शांति प्रदान करता है। समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून का यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इस तरह महर्षि पतंजलि द्वारा योग का जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप हमें प्रदान किया गया, इसे समूचे विश्व ने आदर के साथ स्वीकारा। महर्षि पतंजलि उन महापुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व के हो जाते हैं।